हेलो दोस्तों, मैं हूं हाशिम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडजेट चैनल। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करेंगे 12th क्लास के फिज़िक्स के बारे में और ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और अभी जो फ़िलहाल जो आपका सप्लीमेंट्री या पूरक एग्ज़ाम जो भी लिया जाएगा, इसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। और अभी तो जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है कि ऑब्जेक्टिव ही आपका क्वेश्चन होंगे ज़्यादातर, तो उस हिसाब से ये सब चीज़ ज़्यादा मायने रखेंगे और ये सब चीज़ को थोड़ा सा अब देख के जाइए। और हम ये बात बता दें आपको कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इस साल ये जो भी दिक्कत हुए हैं, लगभग अधिकतर स्टूडेंट जो है अच्छा मार्किंग होने के बावजूद भी 11th क्लास के हिसाब से जब मार्किंग करने गया तो फिज़िक्स में ही ज़्यादातर स्टूडेंट जो है रिजल्ट ख़राब हुए या बैक हो गए हैं। तो उसको देखते हुए हम फिजिक्स में लगातार 2-3 वीडियो दिए हैं। इसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट पास हुए हैं 12 में, वो आगे कॉलेज में कैसे अप्लाई करना है, जो भी कॉलेज में आप पढ़ेंगे, तो उसके लिए हम इससे पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं। उस वीडियो को जाकर आप देख लीजिए, वहाँ पे अप्लाई करने का पूरा विधि या पूरा प्रोसेस जो है 17-18 मिनट का एक वीडियो में हम पूरा बता दिए हैं। अगर वो वीडियो आप देख लेंगे तो आराम से आप जो है अप्लाई कर पाएंगे कोई भी कॉलेज में। आपका जो भी नज़दीकी कॉलेज है वहाँ पे वो कॉलेज का नाम अवेलेबल होगा, वहाँ पे आप ये कर देंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद जाकर उसको प्रिंट आउट लेकर ही आपको कॉलेज में जाना होगा एडमिशन के समय। बगैर अप्लाई किए ऑनलाइन एडमिशन आपका नहीं होगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और इस क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हम हिंदी को पढ़ेंगे, अंग्रेजी वाला जो अंग्रेजी वर्सन होंगे वो अपना देख लेंगे, लेकिन हम हिंदी को पढ़ते जाएंगे। पृष्ठ आवेश घनत्व के लिए मात्रक है, कौन सा यहाँ पे मात्रक होगा। उसके बाद एक विद्युत आवेश क्यू को यहाँ पे दो बार नहीं होगा, यहाँ पे मिस प्रिंट है या मिस टाइपिंग बोल सकते हैं आप, को तीव्रता ई के एक बिंदु क्षेत्र में रखा जाता है तो आवेश द्वारा अनुभवी बल होगा। तो आवेश द्वारा अनुभवी बल क्या होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, किसी संधारित्र में रचित ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध गलत है। यहाँ पे कौन सा संबंध गलत है, कौन सही होंगे और कौन यहाँ पे गलत संबंध है। जैसे यहाँ पे अगर हम बढ़िया से देखेंगे तो ये जो आपका क्यू स्क्वायर है और नीचे यहाँ पे 2c है, तो उस हिसाब से अगर फिर जाएंगे तो फिर यहाँ पे अगर क्यू का वैल्यू आप रख दीजिएगा तो फिर इस तरह का बन जाएगा। तो ये हिसाब से जो चारों फार्मूला है तो इनमें से कोई एक गलत होंगे। ठीक है, बढ़िया से आप अगर देखेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद जाएंगे हम लोग, विद्युत धारा में ओम के नियम का पालन किया जाता है। सभी डॉट 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 दार, सभी दार क्या होते हैं, ठोस या सभी दार, तल या धातु या गैस, क्या होने पर ये जो है पालन करता है। तो यहाँ पे आपका जो रिक्त स्थान है उसमें चार ऑप्शन में कौन जाएगा। 3.2 एम्पियर की धारा का एक कंडक्टर में बह रही है तो प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होंगी। ये बहुत इजी है, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे तो तुरंत आपको आंसर मालूम हो जाएगा। अब हम जाएंगे अगला, ह्यूस्टन सेतु जिसको कहते हैं, यानी ब्रिज भी कहा जाता है, किस से मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी किस चीज़ को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ह्यूस्टन सेतु। किसी लंबी प्रणालिकाओं जिसमें आय विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है के भीतर चुंबकीय क्षेत्रों बी का परिणाम क्या होंगे। चुंबकीय क्षेत्र जो है उनका परिणाम क्या होंगे। साइक्लो इलेक्ट्रॉन में त्वरित कण की अधिकतम ऊर्जा, तो अधिकतम ऊर्जा क्या होंगे, कौन सा यहाँ पे जाएगा। हेनरी इकाई है, हेनरी इकाई क्या है, 100 रन है या अन्य प्रकत्व है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं, कौन यहाँ पे होगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत क्या लिखा गया है, भारत में जनित्रों के लिए घूर्णन की आवृत्ति या घूर्णन का आवृत्ति बोल सकते हैं, बस यही काफ़ी है, या यहाँ पे भारतीय के लिए बोला गया है। उसके बाद अपवर्तनांक न्यू, जिसको हम लोग न्यू से सूचित करते हैं, कि पतले प्रिज्म के लिए निम्नतम विचलन कौन होता है या है, कौन सा निम्नतम विचलन कौन होंगे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच बनने वाले प्रतिबिंब क्या होते हैं। यहाँ चार ऑप्शन है, इनमें से आपको एक ये करना है। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं प्रकाश की कण प्रकृति को स्थापित करती हैं, कौन सा यहाँ पे होंगे जो प्रकाश की कण को स्थापित करेंगे। दो प्रकाश तरंगों की तीव्रता का अनुपात 16:9 है, वहाँ व्यक्तिकरण पैटर्न में अधिकतम और निम्नतम तीव्रता का अनुपालन होगा, कौन सा यहाँ पे होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य यहाँ पे क्या होंगी, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे जाएगा। एक नाभिक की स्थिरता तय की जाती है डॉट 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 द्वारा, किस चीज़ द्वारा, ये जो है नाभिक की
स्थिरता तय की जाती है। उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे, ई बराबर एम सी यू स्क्वायर कहा जाता है। तो ई बराबर एम सी यू का किसने ये कहा था? आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रॉन समीकरण, या आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, या प्लैंक का क्वांटम समीकरण, या आइंस्टीन का सापेक्ष समीकरण, सापेक्षता समीकरण, कौन सा यहाँ पे जाएगा? ठीक है, ये बहुत इजी है। अगर आइंस्टीन के बारे में थोड़ा सा भी आप जानते हैं तो ये आप आराम से बता सकते हैं। यानी इसका जो होगा आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध यहाँ पे बोला जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे 18 नंबर, एक रेडियो धर्म पदार्थ की 6 स्थिरांक लैम्डा है। ठीक है, इसका अर्ध धातु काल है। इसका अर्ध धातु काल क्या होंगे? अर्धचालक में विद्युत चालन के कारण है। क्या है विद्युत चालन के कारण? एक तर्क गेट में आउटपुट की संख्या है। तो आउटपुट की संख्या क्या होते हैं? तर्क अगर गेट होंगे तो उसमें आउटपुट की संख्या क्या होंगे? केवल एक, केवल दो, ये दो से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत इजी है। अगर तर्क सर्किट आप थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो आपको ये इजी हो जाएगा। अब हम आएंगे धारिता सी का एसआई मात्रक डॉट 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 है। यहाँ पे कौन सा धारिता का एसआई मात्रक होगा? हेनरी होगा या फ्राइडे होगा? तो ये बहुत इजी है। फ्राइडे तो नहीं होना चाहिए, हेनरी होना चाहिए। ये जो भी होगा आप देख लीजिएगा इसमें कौन सा होगा। उसके बाद हम देखेंगे डॉट 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 प्रति सेकेंड प्रति एकांक प्रवाह के अभिलंब क्षेत्रों से प्रवाह आवेश की मात्रा देता है। त्रिज्या आर की वृत्ताकार कुंडली जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी का परिणाम है। बी का परिणाम क्या होंगे? उसके बाद फ्राइडे द्वारा निष्पादित व्यंजक में ऋण चिन्हों के डॉट 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 के नियमों का घातांक है, लेंज का या बायोसाट का। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण डॉट 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 नियम के संगत है। किस चीज़ का संगत है? द्रव्यमान संरक्षण या ऊर्जा संरक्षण के संगत है? कौन सा होगा? उसके बाद यहाँ पे देखेंगे नाभिक और उनके अवयवों के द्रव्यमान का अंतर कहलाता है। नाभिक और उनके जो द्रव्यमान होंगे उनके अंतर क्या होंगे? अब यहाँ से शुरू होता है आपका सेक्शन सी शुरू होता है, यानी खंड सी, जिसको ग्रुप सी हम बोलते हैं। यहाँ पे हर क्वेश्चन में आपको 2 अंक करके मिलेंगे। ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, यानी 1-2 वाक्यों में आपको आंसर करना होगा, या एक शब्दों में भी आप बोल सकते हैं, या 1-2 वाक्यों में आपको ये करना होगा। तो इसमें आपको 2 अंक करके मिलेंगे, 7 क्वेश्चन आपको यहाँ पे होगा। तो एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या है? उसके बाद हम देखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फ्राइडे के नियम को लिखिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है उनके फ्राइडे का नियम को यहाँ पे लिखने के लिए कहा जा रहा है। किस तरह किसी चलती कोनों की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा उनके रैखिक संवेग यानी पी के साथ बदलता है? किसके साथ? पी के साथ। रेडियो धर्मता क्या है? संबंध यहाँ पे है, यहाँ चीज़ के ये दिए गए प्राप्त करें जहाँ शर्तों के अपने सामान्य अर्थ है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक के बीच अंतर करें। यहाँ पे अंतर को कहा जा रहा है क्या है? लॉजिक गेट्स। यहाँ पे गेट्स ये क्या कर दिया है टाइप में। एन गेट की प्राप्ति के लिए इलेक्ट्रॉन सर्किट दें, और एन गेट प्राप्ति के लिए इलेक्ट्रॉन सर्किट का यहाँ पे बात किया जा रहा है। संचार प्रणाली में निम्नलिखित के कार्यों को लिखिए। यहाँ ट्रांसमीटर और रिसीवर, ये दोनों का क्या काम है? ठीक है, रिसीवर का यानी कोई भी आपको तरंग को रिसीव करेगा, ट्रांसमीटर उसको ट्रांसफ़र करता है। ये चीज़ होते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों के चुंबकीय तत्वों को परिभाषित करें और उनके बीच संबंधित इस पर स्थापित करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, और ये आपका जो है एग्जाम में एकदम गारंटी इसको ये कर सकते हैं, आएंगे ही। प्रत्यावर्ती धारा जिसको हम लोग ये करते हैं, जनित्र का एक आरेख बनाइए और वर्णन करें। प्रेरित विद्युत वाहक बल जिसको हम लोग ईएमएफ बोलते हैं, यानी विद्युत वाहक बल। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, के तात्क्षणिक मान के लिए एक अभिव्यक्ति प्राप्त करें। एक अभिव्यक्ति को यहाँ पे प्राप्त करने के लिए कहा जा रहा है। एक विद्युत चुंबकीय तरंग किसी माध्यम में भी वेक्टर बराबर भी आई क्या वेग से गमन करती है। इस तरंग के संचार को दर्शाने के लिए एक रेखा चित्र बनाइए जिससे दोलनीय विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों को निर्देशित किया गया हो।
उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन है बी में कि विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के परिमाण विद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग से किस प्रकार संबंधित है। एक उत्तर लेंस लेंस अपवर्तनांक 1.55 के ग्लास से बना है का दोनों ओर का वक्रता तिर्यक समान है यदि फोकस, यहाँ पे फोकल लिखा गया, फोकस होगा, फोकस लंबाई, फोकस दूरी जिसको कहेंगे 20 सेंटीमीटर है तो आवश्यक वक्रता त्रिज्या का पता लगाइए। ठीक है, वहाँ पे फोकल नहीं फोकस हो जाएगा। संचर त्वरण के औसत तत्व क्या है, एक ब्लॉक आरेख बनाकर संक्षेप में समझाइए। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है आपका ग्रुप ई और यहाँ पे हर क्वेश्चन में आपको 7 अंक करके मिलेंगे। 2 ही यहाँ पे क्वेश्चन आपको टच करना है। यहाँ पे हालांकि अथवा से आपको कुछ क्वेश्चन रह जाएगा, लेकिन यहाँ इसके अंदर जो है आपका क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया है, 2 भागों में बांटा गया है ये भी करके। जैसे ए नंबर में अगर क्वेश्चन देखेंगे 40 के ए नंबर में, स्थिर विद्युती में गॉस के प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेश पतले गोलियों खोल के कारण विद्युत क्षेत्रों के लिए व्यंजक प्राप्त करें जब बिंदु खोल से बाहर एवं खोल के भीतर, यानी 2 पॉइंट पर 2 को यहाँ पे तो एक जब निकालेंगे डिस्कस करते करते तो लास्ट में सिर्फ उसका ये भी करके या 1-2 करके अब दिखा देंगे तो दोनों का निकाल जाएगा। किसी चालक में आवेश वाहकों के अफवाह वेग की अवधारणा का उपयोग करें, विद्युत धारा और अफवाह वेग के बीच संबंधित स्थापित कीजिए या संबंधित प्राप्त कीजिए। ये अथवा से ये आपका बी नंबर था। अब यहाँ से शुरू होता है अथवा से, अगर उसको करना है ऊपर वाला तो इसको नहीं करना है। तो पहले आप देख लीजिएगा, डिसाइड कर लीजिएगा कि ए बी जो दोनों है तो दोनों सकेंगे या कोई एक सकेंगे। अगर मान के चलिए कि आपको एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आ भी गया, आप ये वाला क्वेश्चन आप बना पा रहे लेकिन ये आपसे नहीं होगा, सॉरी गलत दिखा दिए। 1 नंबर यानी ए वाला आपसे हो जाएगा, 40 का ए हो जाएगा लेकिन आपसे बी नहीं होगा। तो इस स्थिति में ये दोनों को छोड़ दीजिए। फिर आपको नीचे देखिए अथवा में जो 2 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है और यहाँ पे एक क्वेश्चन है। अगर दोनों आपसे हो जा रहा है तो यहाँ का दोनों टच करें। अगर नहीं होगा तब फिर बाद में देखा जाएगा, लेकिन कम से कम जहाँ पे ऊपर वाला अगर दोनों हो जाते हैं तो ऊपर से ही कीजिएगा, नीचे पे अथवा वाला दोनों अगर आपसे हो जाता है तो नीचे वाला ही आप कीजिए, लेकिन दोनों होना चाहिए। 41 में देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल लगभग आते ही हैं घुमा फिमा के, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़िएगा नहीं। निम्नतम विचलन कोण क्या है, प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन के कारण अपवर्तन के लिए सूत्र, यानी न्यू बराबर जो है साइन ए प्लस डेल्ट एम बाई 2 जिसको कहते हैं साइन ए बाई 2 को स्थापित करें, जहाँ पदों के समान अर्थ है, पदों के समान अर्थ है। पीले प्रकाश के लिए प्रिज्म कोण यानी 60 डिग्री के प्रिज्म का अपवर्तनांक √2 है, तो निम्नतम विचलन कोण के मान की गणना करें। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आवश्यक सिद्धांत के साथ यंग के द्विसाझेदारी का प्रयोग का वर्णन करें तथा प्रिज्म की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त करें। प्रिज्म की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। यंग के द्विझिरी प्रयोग में 2 झिरी के बीच की दूरी 1 मीटर तथा पर्दे को झिर्रियों से 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है, तो 500 mm माइक्रोमीटर यहाँ पे होगा। तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए प्रिज्म चौड़ाई परिकलित कीजिए, निकालना है। तो ये आपका क्वेश्चन था। हम उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर इस तरह का और आप सब्जेक्ट के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल में अगर बने रहेंगे तो यहाँ पे आपको मेहनत करना होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। बाय द वे अगर कोई भी क्वेश्चन, हर तरह का स्टूडेंट होता है, अगर बाय द वे कोई क्वेश्चन ना कोई स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं है, उतना आपके पास नोट अवेलेबल नहीं है या ट्यूशन की उस तरह व्यवस्था नहीं है, या जहाँ पे जिस भी कॉलेज में पढ़े या स्कूल में पढ़े वहाँ पे उस तरह का पढ़ाई अगर नहीं हो पा रहा है या हो रहा था लेकिन आप जा नहीं पाए थे स्कूल, ये जो भी आपसे दिक्कत होंगे, अगर उस तरह का क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाता है तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम उस सब आंसर आपको बना के देंगे। लेकिन वीडियो इस चैनल में आपको बने रहना होगा, बारी बारी से सब मिलता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में अभी एकदम तुरंत ये करें, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे जो होते हैं मेरे पास और भी काम होते हैं, तो उन सबको देखते देखते धीरे धीरे हम सब कुछ यहाँ पे मेंटेन करते हैं। तो इस वीडियो में तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।